नमस्कार मित्रों, संकुल शिक्षक बैठक फरवरी 2025। समस्त संकुल शिक्षक व प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार प्राथमिक विद्यालय परेवा के प्रांगण में अपराह्न 2:30 बजे शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व विशेष रूप से ARP गण आमंत्रित हैं। एजेंडा बिंदु: पास द मैसेज, चाइनीज विस्पर, निपुण विद्यालयों के सर्वोत्तम अकादमिक अभ्यास, बेस्ट एकेडमिक प्रैक्टिस, भाषा एवं गणित आधारित शिक्षण कार्य पर चर्चा, भाषा एवं गणित शिक्षण आधारित डेमो प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र, समेकन एवं धन्यवाद। मनोरंजक गतिविधि: सभी प्रतिभागियों को पंक्ति में खड़ा करें और यह निर्देश दें कि पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति के कान में मैं एक वाक्य बोलूँगा, उसे ध्यान से सुने और अपने सामने खड़े व्यक्ति के कान में वही बोले जो उन्होंने सुना है। इस प्रकार सभी अपने सामने खड़े व्यक्ति के कान में बोलते जाएं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कान में जो भी बोला गया है, अंतिम व्यक्ति उसे जोर से सभी के लिए बोलेगा। आप पाएंगे कि जो पहले व्यक्ति के कान में बोला गया था वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हुए बदल चुका है। गतिविधि पर चिंतन: सभी प्रतिभागियों को गतिविधि के दौरान के अनुभव साझा करने को कहे। कुछ समय यह चिंतन करने में व्यतीत करें कि पहले व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक संदेश पहुंचने में एक ही बात बदल कैसे जाती है और अपने ऐसा अनुभव कब और कहाँ किया है। शिक्षकों द्वारा की गई 3 उत्कृष्ट गतिविधियों का चयन: सभी प्रतिभागियों से 4 से 5 सदस्यों के छोटे समूह बनाएं। प्रत्येक शिक्षक को गत माह में अपनी कक्षा के रिमीडियल शिक्षण के लिए अपनाई गई 3 उत्कृष्ट गतिविधियों को लिखने और उसका प्रभाव अपने समूह के साथ साझा करने को कहें। तीनों गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधि को पहले नंबर पर लिखने को कहें। सभी समूह को उनके समूह की पहली श्रेष्ठ गतिविधि को सभी के साथ साझा करने को कहें। तीसरा, भाषा परिचय रिमीडियल शिक्षण कार्य। सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित सवालों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। कक्षा में बच्चों के साथ मौखिक चर्चा के दौरान क्या बच्चे अपनी प्रतिक्रिया पूरे वाक्य में दे पाते हैं? क्या आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? क्या बच्चे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर आप प्रतिवाद प्रश्न काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं? गणित चर्चा प्रभावपूर्ण तरीके से जोड़ एवं घटाव सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित सवालों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। जोड़ एवं घटाव के उचित शिक्षण प्रक्रिया का क्रम क्या होगा? बच्चों को जोड़ या घटाव एक ही विधि से सिखाना और उसी का अभ्यास कराना उचित होगा अथवा जोड़ या घटाव की विभिन्न विधियों से परिचित कराना उचित होगा और क्यों? आप कब यह कह सकते हैं कि बच्चे जोड़ एवं घटाव सीख गए हैं? जब वह जल्दी प्रश्न हल कर लेते हैं तब वह सटीकता से उत्तर दे पाते हैं या जब वह उचित रणनीति चुनकर प्रश्नों को हल करते हैं? चौथा पॉइंट, भाषा शिक्षण आधारित TLM के द्वारा हैंड आउट का संदर्भ लेते हुए डेमो की तैयारी करना। सभी शिक्षकों को 5 सदस्यों के उप समूहों में बांटें और संकुल विद्यालय में उपलब्ध सहायक शिक्षण सामग्री जैसे वार्तालाप चार्ट, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र कहानी पोस्टर आदि का संदर्भ लेते हुए डेमो प्रस्तुति की तैयारी करें। गणित 15 मिनट के लिए प्रभावपूर्ण तरीके पर आधारित कार्य। सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को एक जोड़ का तथा एक घटाव का प्रश्न हल करने को दिया जाए। 53 + 9 74 - 26। तत्पश्चात प्रश्न को अलग अलग तरीके से हल करने की विधियों पर चर्चा करें। किन्हीं 3-4 प्रतिभागियों से उनके तरीके बताने को कहें। सुगमकर्ता चार्ट या बोर्ड पर प्रतिभागी द्वारा बताई गई अलग अलग विधियों को बनाकर प्रदर्शित करें। सुगमकर्ता बताएं कि प्रवाह का संबंध केवल रटने और गति से नहीं होता है, बल्कि बच्चों का प्रश्नों को हल करने की उचित प्रक्रिया को चुनने पर भी आधारित होता है।
पांचवा बिंदु है इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के गठन पर चर्चा करें तथा तत्संबंधी सूचना यू डैश पोर्टल पर भरा जाना सुनिश्चित करें। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर चर्चा करें और रणनीति बनाएं। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, ज्योग्राफी क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब तथा अन्य क्लब के गठन एवं आगामी माह की गतिविधियों की तैयारी पर चर्चा करें। सातवां और अंतिम बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति व सूक्ष्म जलपान के साथ बैठक का समापन किया गया। धन्यवाद मित्रों।